आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम जानने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में डिटेल्स में। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, सीजीएल सीएचएसएल में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल्स देख लिए थे, एक बार ब्रीफ में फिर देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल्स के लिए ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम। ये राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल्स को याद करने की ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दसम। और ये आर्टिकल 52 से शुरू होकर 61 तक है। इसमें प का मतलब होता है राष्ट्रपति का पद, का मतलब होता है वह कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये इसके निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। कोटा कार्यकाल दोबारा निर्वाचन योग्यता तो जैसे मैंने इन आर्टिकल को चुटकियों में याद किया, आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आर्टिकल के लिए ट्रिक क्या है, पकानी कोका दुयो दसम। पा से होता है पद, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का हमारे देश में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन में जिस प्रकार राजा का पद होता है या अभी जो रानी का पद होता है, उसी के हिसाब से हमारे राष्ट्रपति का पद होता है। ये राष्ट्रपति शासन नहीं चलाते, बल्कि ये देश के प्रमुख होते हैं, ये सरकार के प्रमुख नहीं होते। इनका काम है कि अगर चुनाव की स्थिति में देश में बहुमत की सरकार नहीं है, किसी का भी सरकार नहीं है, तो देश का मुखिया खाली ना हो, देश का मुखिया का पद खाली ना हो, कोई ना कोई एक सर्वोच्च अधिकारी होना चाहिए जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए राष्ट्रपति का पद बनाया गया है। और ये आर्टिकल 52 में इसकी चर्चा की गई है और ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आर्टिकल 53 बताता है कार्यपालिका का प्रधान। जितने भी हमारे देश में काम होंगे सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है। बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है, कोई भी कानून नहीं बन सकता, तो वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। आर्टिकल 54 बोलता है निर्वाचन की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। क्या हम आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं ले सकते। लोकसभा और राज्यसभा, हमारे देश में संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। यही दोनों के निर्वाचित सदस्य जो चुने गए हैं, जिन्हें हमने वोट डाल के भेजा है संसद में, वही सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 55 में कोटा बोलता है कि राष्ट्रपति को अगर चुनाव जीतना है तो कितने % वोट की जरूरत है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के बाद आप उस तिथि, शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, जब तक आपका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाएगा। आर्टिकल 57 दोबारा निर्वाचन के बारे में बताता है कि अगर किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, या किसी भी अन्य परिस्थिति में राष्ट्रपति का पोस्ट पद खाली रह गया, तो उस स्थिति में दोबारा निर्वाचन यथाशीघ्र 6 महीने के अंदर कराए जाने चाहिए, ताकि हमारे देश में मेन जो मुखिया का पोस्ट वो खाली ना हो। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है कि अगर हमें राष्ट्रपति के लिए बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूर्ण होनी चाहिए और लाभ के पद पर ना होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब किसी भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटे लेवल से बड़े लेवल तक है। यदि हम मुखिया के पद पे है, लोकसभा के सदस्य है, विधानसभा के सदस्य है, तो वो लाभ का पद नहीं जोड़ा जाता है। आर्टिकल 59 में दशा बताया गया कि अगर राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा रहना है तो कौन कौन सी दशाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए,
आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया कि अगर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया कि अगर किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से ना काम करे, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, क्योंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, अगर वही सही तरीके से काम नहीं चलेगा तो देश कैसे चल पाएगा। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम महाभियोग बोलते हैं और इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी महाभियोग ना लिख के इम्पीचमेंट लिख देता है, इसलिए आपको ये वर्ड भी याद रखना है। इसके लिए ट्रिक भी है। और इस प्रकार राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल्स हमने कर लिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 72, ये राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में बताता है। क्षमादान मतलब राष्ट्रपति को इतना अधिकार होता है कि वो किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, चाहे वो दीवानी मामला हो चाहे वो फौजदारी मामला हो। दीवानी मामला क्या होता है, सिविल इशू क्या होता है जो धन से संबंधित होता है, जैसे किसी के घर में लड़ाई हो रही है जमीन को लेके, वो सब दीवानी मामला में आता है। और फौजदारी मामला किसी के हत्या को लेके, धमकाने को लेके, उसको फौजदारी मामला बोलते हैं। एक होता है सिविल कोर्ट में और एक होता है फौजदारी को क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में होता है। तो ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। इसके अलावा राष्ट्रपति से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये क्या है, जैसे 123 में अगर राष्ट्रपति को किसी विषय में किसी से सलाह लेने की जरूरत है तो वह हमसे या आपसे आम नागरिक से सलाह लेगा नहीं, तो वो लेगा किससे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI से लेगा। और इसके बारे में आर्टिकल किस में चर्चा है, 143 में ये चर्चा है कि अगर राष्ट्रपति को सलाह की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य CJI से ले सकता है। और 123 में क्या चर्चा है, अध्यादेश जारी करने का। ये अध्यादेश क्या होता है, तो हमारे देश में जितने भी नियम कानून लागू होते हैं वो संसद लागू करती है। संसद में 3 सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा राज्यसभा में सबसे पहले कोई संसद में मंत्रियों के दिमाग में आता है ये विचार कि ये कानून लागू करना है, तो उस पर बहुत वो गहरे चर्चा करते हैं। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों द्वारा साइन करके पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है और लास्ट में राष्ट्रपति अपनी संतुति देता है, सहमति देता है कि हाँ मैं भी इस बिल के पक्ष में हूँ, और उसके बाद वह बिल कानून बन जाता है। अगर मान लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं चल रहा है, क्योंकि इन लोगों का 3 ही सत्र चलता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगर सत्र नहीं चल रहा है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि कोई अगर इम्पोर्टेंट बिल जारी करना है तो वो इस स्थिति में कर सकता है। उसके लिए 6 महीना के अंदर वो बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना पड़ता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति भी अकेले कानून बना सकता है। ये सिर्फ उस स्थिति में जब बहुत कठिनाई की स्थिति और वो बिल को लागू करवाना जरूरी होता है, ये तभी की बात है, ऐसे इस पे नहीं है। और 6 महीने के अंदर उसको पूरी अच्छी तरह, जैसे हर बार होता है लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाना पड़ता है, वैसे पारित करवाना होगा तभी वो बिल कानून बन पाएगा। तो राष्ट्रपति के बारे में जुड़े इतने आर्टिकल्स काफ़ी है। और इसके अलावा और कुछ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, तो अभी मैंने बताया लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। ये लोकसभा और राज्यसभा कहाँ है, सेंट्रल लेवल पे, केंद्र स्तर पे, और विधानसभा हर राज्य में होती है। इसके निर्वाचित सदस्य भी 2 तरह के होते हैं, एक निर्वाचित एक मनोनीत। निर्वाचित जिन्हें हम लोग वोट देके चुन के भेजते हैं उनको क्या बोलते हैं, निर्वाचित। और एक होता है मनोनीत, जो राष्ट्रपति चुनते हैं किसी विशेष कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अगर उन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है तो उन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं। जैसे किसे चुना, हेमा मालिनी, ये सब कला के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया इसलिए इन्हें चुना जाता है। और ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। दोबारा निर्वाचन 6 महीना के अंदर करवाना होगा। योग्यता 35 साल। पूछेगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल पूर्ण होनी चाहिए। उसमें ऑप्शन में 30 देगा, 35 देगा, तो आपको क्या लगाना है, 35 साल। तो इतना में आपको लगभग राष्ट्रपति से लगभग 80% से 90% सवाल बन सकते हैं। अब 10% कहाँ से पूछ देगा, कि डिटेल से पूछेगा वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन लगभग मैंने छोटे से वीडियो में बड़ी बात बताने की कोशिश की है और ये वीडियो आपके लिए कामगार होगी। थैंक यू।